हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विथ ग्रेड्स में। ये हमारा एमपी पटवारी मैनेजमेंट के टेस्ट सीरीज का पहला वीडियो है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रबंध शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? बोल रहा है कि प्रबंध शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ऑप्शन है मोनोस, कोनोस, नोमोस और लोमोस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नोमोस शब्द से प्रबंध शब्द की उत्पत्ति हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि प्रबंधन का अर्थ है लोगों के माध्यम से और लोगों के साथ काम करना? हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि प्रबंधन का अर्थ है लोगों के माध्यम से और लोगों के साथ काम करना? तो हमारा ऑप्शन है पहला जेम्स, दूसरा है कुंज और ओडोनेल, तीसरा है हैमन और चौथा है हेनरी फ्यूल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंज और ओडोनेल। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार प्रबंधन का अर्थ है भविष्यवाणी करना और योजना बनाना, आदेश देना, समन्वय करना और आदेश देना? तो हमारा ऑप्शन है हैमन, दूसरा ऑप्शन है कुंज और ओडोनेल, तीसरा ऑप्शन है हिच और चौथा ऑप्शन है हेनरी फ्यूल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हेनरी फ्यूल। हमारा अगला क्वेश्चन है, शब्द प्रबंधन की उत्पत्ति डैश शब्द नोमोस से हुई है। तो जो नोमोस है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो पहला ऑप्शन है रोमन, दूसरा ऑप्शन है इतालवी, तीसरा ऑप्शन है ग्रीक और चौथा ऑप्शन है मिस्र। तो नोमोस शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो ग्रीक से हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रबंध लोगों के माध्यम से कार्य करवाने और व्यक्तियों के प्रयासों को एक सामान्य उद्देश्य की ओर निर्देशित करने का कार्य है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो इस पहला जो ऑप्शन है वो है हैमन, दूसरा जो ऑप्शन है कुंज और ओडोनेल, तीसरा ऑप्शन है हिच और चौथा ऑप्शन है हेनरी फ्यूल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हैमन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिक प्रबंधन को द्वारा और के माध्यम से काम करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पीपल और पीपल। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुंज और ओडोनेल कहते हैं कि प्रबंधन का अर्थ है चीजों को पूरा करना। तो पहला ऑप्शन है लोगों के माध्यम से, दूसरा है लोगों के साथ, तीसरा है लोगों के माध्यम से या लोगों के साथ, या चौथा है लोगों के माध्यम से और साथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोगों के माध्यम से और साथ। हमारा अगला प्रश्न है, हेनरी फ्यूल के अनुसार प्रबंधन शब्द डैश आदेश देने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, समन्वय करने के लिए और आदेश देने के लिए। तो पहला ऑप्शन है भविष्यवाणी करने के लिए, दूसरा है योजना के लिए, तीसरा है बजट और नियंत्रण के लिए और चौथा है भविष्यवाणी करने और योजना बनाने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भविष्यवाणी करने और योजना बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, हैमन का मानना है कि प्रबंधन डैश का कार्य है।
तो प्रबंधन किसका कार्य है हेमन के अनुसार? पहला जो ऑप्शन है वो लोगों के माध्यम से काम करना और एक सामान्य उद्देश्य की ओर व्यक्तियों के प्रयासों को निर्देशित करना। दूसरा ऑप्शन है कमांड करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए पूर्वानुमान और योजना बनाना। तीसरा ऑप्शन है लोगों द्वारा और लोगों के माध्यम से काम करने की प्रक्रिया। चौथा ऑप्शन है मानव सामग्री और वित्तीय संसाधनों को इस तरह से सोचना और उपयोग करना जिससे सबसे अच्छा संयोजन हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लोगों के माध्यम से काम करना और एक सामान्य उद्देश्य की ओर व्यक्तियों के प्रयासों को निर्देशित करना। हमारा अगला प्रश्न है प्रबंधन का महत्व है। तो प्रबंधन का महत्व क्या है इसमें से? पहला ऑप्शन है यह संगठन को बदलते परिवेश में जीवित रहने में सक्षम बनाता है। दूसरा ऑप्शन है यह जीवन स्तर में सुधार करता है और लाभ को बढ़ाता है जो व्यवसाय और समाज के लिए फायदेमंद है। तीसरा ऑप्शन है प्रबंधन सही कौशल, प्रशिक्षण और योग्यता रखने वाले सही व्यक्तियों के साथ विभिन्न पदों को भरता है। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो प्रबंधन का महत्व इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रबंधन एक विज्ञान है, मैनेजमेंट इज साइंस। तो ये एक पहला ऑप्शन है ये एक एग्जैक्ट साइंस है या एन इनएग्जैक्ट है जिसे अचूक कहेंगे, या शुद्ध है या बिल्कुल सही है। तो मैनेजमेंट जो है एक अचूक साइंस है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रबंधन विज्ञान है। तो प्रबंधन किस प्रकार का विज्ञान है? पहला ऑप्शन है विकसित, दूसरा ऑप्शन है विकासशील, तीसरा है अच्छी तरह से बसे हुए, चौथा है सटीक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रबंधन एक विकासशील विज्ञान है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रबंधन क्या है? तो प्रबंधन क्या है? एक विज्ञान है, एक कला है, विज्ञान और कला दोनों है, या प्रबंधन एक इतिहास है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रबंधन एक विज्ञान और कला दोनों है। हमारा अगला प्रश्न है प्रबंधन पेशे के सभी परीक्षणों को छोड़कर योग्य है। तो प्रबंधन पेशे के सभी परीक्षणों को छोड़कर योग्य है। ऑप्शन नंबर ए है सेवा मकसद का प्रभुत्व, बी प्रतिबंधित प्रवेश, सी ज्ञान का व्यवस्थित निकाय, या ज्ञान और कौशल का उपयोग। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान और कौशल का उपयोग। हमारा अगला क्वेश्चन है आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन है फ्रेडरिक टेलर, ऑप्शन नंबर बी लूथर गुलिक, ऑप्शन नंबर सी है न्यूमैन और समर है, और ऑप्शन नंबर डी है हेनरी फ्योल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी फ्योल। हमारा अगला क्वेश्चन है हेनरी फ्योल डैश उद्योगपति और एक लोकप्रिय रूप से आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो हेनरी फ्योल को एक फ्रेंच उद्योगपति और लोकप्रिय रूप से आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है योजना पहले से तय करती है। योजना पहले से क्या तय करती है? क्या करना है, कैसे किया जाना है, यह कब किया जाना है, या उपरोक्त सभी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कार्यवाही के लिए प्रारंभिक कदम है और वर्तमान और भविष्य के बीच की खाई को पाटने में मदद करता है? तो ऑप्शन ए नियंत्रित करना, ऑप्शन बी निर्देशित करना, ऑप्शन सी प्रेरक, और ऑप्शन डी है योजना बनाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योजना। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसमें उद्देश्यों, नीतियों
प्रक्रियाओं, नियमों, कार्यक्रमों, बजट और रणनीतियों का निर्धारण शामिल है। तो हमारा पहला ऑप्शन है प्रेरक प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन है योजना प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन है नियंत्रण प्रक्रिया और चौथा ऑप्शन है निर्देशन प्रक्रिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योजना प्रक्रिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रबंधन का मौलिक कार्य है और प्रबंधन के अन्य सभी कार्य इससे बहुत अधिक प्रभावित होते हैं? पहला ऑप्शन है नियंत्रित करना, दूसरा ऑप्शन है निर्देशित, तीसरा प्रेरक और चौथा है योजना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योजना। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोगों के बीच कार्य का विभाजन और विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उनके प्रयासों का समन्वय इसके मूलभूत पहलू हैं। तो ऑप्शन नंबर ए पूर्वानुमान, बी संगठन, सी प्रेरणा या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगठन। हमारा अगला क्वेश्चन है, उद्यम में सभी स्तरों पर पर्याप्त संख्या में सक्षम और योग्य कर्मियों के साथ संगठन प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रेरणा प्रक्रिया है, निर्देशन प्रक्रिया है, एक पूर्वानुमान प्रक्रिया है या एचआर प्रक्रिया जिसे स्टाफिंग भी कहते हैं। तो ये एक एचआर प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन का निम्न में से कौन सा कार्य अधीनस्थों को आदेश और निर्देश जारी करना शुरू करता है और अधीनस्थों की विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि के द्वारा कार्य करवाने के साथ समाप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रेरणा, बी निर्देशन, सी पूर्वानुमान, डी स्टाफिंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्देशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण है। तो नियंत्रण क्या है? प्रबंधन के नियोजन कार्य से निकटता से संबंधित है, केवल पिछली उपलब्धियों और प्रदर्शन के पोस्टमार्टम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, सुधारात्मक उपायों का सुझाव देना चाहिए ताकि भविष्य में नकारात्मक विचलन फिर से न हो। और डी उपरोक्त सभी। तो नियंत्रण इसमें से उपरोक्त सभी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुशासन बनाए रखना और प्रभावी प्रदर्शन को पुरस्कृत करना प्रबंधन के कार्य का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर ए ये योजना का हिस्सा है, निर्देशन, पूर्वानुमान या स्टाफिंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्देशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सीमा तक कार्यवाही अपनाई गई योजनाओं और जारी किए गए निर्देशों के अनुरूप है ताकि त्रुटियों और विचलनों की तुरंत रिपोर्ट और विश्लेषण किया जा सके और उपयुक्त सुधारात्मक कार्यवाही की जा सके? तो ऑप्शन नंबर ए भविष्यवाणी, बी योजना, सी नियंत्रित करना और डी हो जाएगा निर्णय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नियंत्रित करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रबंधन के 5 तत्वों में से एक नहीं है? योजना, समन्वय, केंद्रीकरण या कमांड। तो प्रबंधन के 5 तत्वों में से केंद्रीकरण ये इसका ऑप्शन नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण प्रबंधन के डैश कार्य से निकटता से संबंधित है। तो नियंत्रण योजना से संबंधित है, अनुशासन से, आदेश से या प्रेरणा से। तो नियंत्रण ये योजना से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक के रूप में फ्रेडरिक टेलर को
फ्रेडरिक टेलर को जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सदी के प्रारंभ में वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन की दूसरी औद्योगिक क्रांति के रूप में सराहा गया है। 17वां, 18वीं, 19वीं या 20वीं सदी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20वीं सदी। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत। आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत के जनक के रूप में हेनरी फेयोल को जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हेनरी फेयोल ने प्रबंधन के कितने सिद्धांतों का सुझाव दिया है? तो हेनरी फेयोल ने प्रबंधन के कितने सिद्धांतों का सुझाव दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए 10, बी 12, सी 14, डी 15। तो इन्होंने 14 प्रबंध के सिद्धांतों का सुझाव दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हेनरी फेयोल के द्वारा सुझाए गए प्रबंधन के सिद्धांतों में से आज्ञाकारिता और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए अनुशासन आवश्यक है। तो जूनियर समाज, वरिष्ठ या समाज में वृद्ध लोग? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वरिष्ठ, सुपीरियर्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य उद्देश्यों वाली गतिविधियों के समूह का एक सिर और एक योजना होगी, इस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। स्केलर श्रृंखला को, अनुशासन की एकता को, कमांड की एकता को या दिशा की एकता को? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दिशा की एकता। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कर्मचारी को केवल एक वरिष्ठ से आदेश प्राप्त होंगे, इस सिद्धांत के रूप में किसे जाना जाता है? स्केलर सिद्धांत को, अनुशासन की एकता को, कमांड की एकता को या दिशा की एकता को? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमांड की एकता, यूनिट ऑफ कमांड। हमारा अगला क्वेश्चन है, हेनरी फेयोल के अधीनता के सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन नंबर ए, संगठनात्मक हित व्यक्तिगत हित के अधीनस्थ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत हित सामान्य हित के अधीनस्थ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति को किसी भी प्रकार का ब्याज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, संगठनात्मक हित राष्ट्रीय हित के अधीनस्थ होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत हित सामान्य हित के अधीनस्थ होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हेनरी फेयोल का निम्न में से कौन सा सिद्धांत श्रेष्ठ अधीनस्थ संबंधों को संदर्भित करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्केलर सिद्धांत, स्केलर चेन को संदर्भित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हेनरी फेयोल का निम्न में से कौन सा सिद्धांत टीम वर्क की आवश्यकता पर जोर देता है? तो ये पूछ रहा है कौन सा सिद्धांत जो है वो टीम वर्क की आवश्यकता पर जोर देता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एस्पिरिट डे कॉर्प्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन एक प्रणाली है, प्रबंधन किस प्रकार की प्रणाली है? सोशल है, क्लोज है, ओपन है या नन ऑफ द एबव है? तो प्रबंधन एक ओपन मैनेजमेंट है। तो ये थे स्टूडेंट्स आज के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।